मोलर चालकता, आणविक चालकता क्या होती है? कोई बताओगे परिभाषा? किसी को पता? लिखवा चुका हूं पहले तो। किसी विद्युत अपघटनी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की मोलर चालकता होती है जो 1 ग्राम प्रति मोल विलेय को V लीटर विलेय में घोलकर प्राप्त किया। कहने का मतलब कि जो मोलर चालकता होती है वो उन समस्त आयनों की मोलर चालकता होती है जो किसी V लीटर विलयन में आप 1 ग्राम प्रति मोल विलेय को घोलने से प्राप्त। ठीक, लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है इसको। ये जो बराबर होता है इसके लैम्डा एम बराबर होता है आपका कप्पा इंटू बी के। कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं। कप्पा इंटू बी के। ये जो कप्पा होता है, कप्पा को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व। ठीक, अब यहां से आपको पता है कि मोलरता का फार्मूला होता है कि WB गुणे 1000 बटे MB गुणे। ठीक है, अब बात होती है कि अभी आपने कहा कि जो विलेय हो वो 1 ग्राम प्रति मोल हो। क्या बोले आप? 1 ग्राम प्रति मोल हो। कहने का तात्पर्य कि जो 1 है आपका वो क्या है? भार बटे ये तो भार आपका ग्राम में होता है, अणुभार आपका मोल में होता है। तो ये फार्मूला किसका बनता है? मोलों की संख्या का। कहने का मतलब कि जो M दिया है वो कितना दिया है आपका? 1। ठीक, इसमें आप ये भी देख सकते हो क्या कि जो W है वो बराबर होगा MB के। जब W भार आपका और भार के बराबर होगा तभी तो मोलों की संख्या 1 आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 में, इसका M कितना होता है? 98। ठीक, अब जब हम 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तभी तो इसके मोलों की संख्या 1 हो जाएगी। 98 बटे 98 बराबर 1। ठीक, कहने का मतलब कि जब भार आपका अणुभार के बराबर होता है तब उसके मोलों की संख्या 1 होती है। ठीक, यहां भी आप लिख सकते हो क्या कि WB जो है वो बराबर कर सकते हो आप MB के। ठीक, आइए इसमें M इक्वल टू WB गुणे 1000 बटे, हम MB को WB लिख सकते हैं तो WB गुणे, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल M बराबर मिलेगा 1000 बटे B। यहाँ से B हमें चाहिए तो B इधर लेके जाओ भाई। B बराबर 1000 बटे M। क्लियर? अब M ये वाली वैल्यू उठा के उस पर रख दीजिए तो लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे M। यम क्या है? यम आपका मोलरता है जिसको हम सांद्रता के रूप में भी लिख सकते हैं, C के रूप में। ठीक, C कर दीजिए तो आपको मिलेगा लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल C सांद्रता की। वो यम भी लिख सकता था, क्या लिख सकता? हाँ, यम भी लिख सकते हो मोलरता के रूप में, बट C लिखोगे तो आप सांद्रता प्रदर्शित करेगा ही। ठीक, ये होता है आपका मोलर चालकता का। मोलर चालकता का फिर से बताओ कोई परिभाषा बताओ, अभी जस्ट बताया मुझे। किसी विद्युत अपघटनी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की मोलर चालकता होती है जो 1 ग्राम प्रति मोल विलेय को B लीटर विलयन में घोलने से प्राप्त की जाती। लिखोगे चालकता, विशिष्ट चालकता कप्पा। चलिए
इसको जानने के लिए पहले आप प्रतिरोध का नियम आपको जानना पड़ेगा। क्या होता है भाई प्रतिरोध का नियम? प्रतिरोध का नियम कहता है कि जो प्रतिरोध होता है किसी तार का, वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। एक सेकंड, ये नियम कहता है कि प्रतिरोध जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/1। अगला जो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, हाँ, और क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक उल्टा होता है। तो अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं दोनों समीकरणों को तो R प्रोपोर्शनल L/A मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो R बराबर रो इंटू L/A। जहाँ पे अगर हम रो बराबर लें तो हमें मिलेगा R इंटू A/L। ठीक, यहाँ पे रो क्या है? तो रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक, यस सर। अब बात होती है जो कप्पा होता है, कप्पा वो बराबर होता है 1/पप्पा। रो मतलब रो हाँ? अगर याद रखते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कप्पा बराबर 1/, रो भैया। ठीक, चलो कप्पा बराबर 1/रो का वैल्यू आप उठा के रख सकते हो यहाँ से R इंटू A/L। L ऊपर जाएगा तो कप्पा बराबर L/R इंटू A मिलेगा। क्लियर? यही अभी कप्पा जो होता है वही विशिष्ट चालकता होती है। लंबाई या प्रतिरोध बता रहा हूँ एक मिनट, विशिष्ट चालकता होती है। ठीक, अब बात होती है ज्यादातर इनका पूछता क्या है? मात्रक। एक नंबर कभी कभी मात्रक पूछ लेता है आगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि क्या मात्रक होता है। ध्यान दीजिए इसका मात्रक, यहाँ से R का मात्रक ओम होगा, A का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, मीटर से मीटर एक कट जाएगा, मिलेगा क्या? ओम मीटर। क्लियर? यहाँ से आ जाओ भाई, विशिष्ट चालकता का मात्रक तो L मीटर है, ओम है, मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर कट चुका, 1/ओम मीटर, मतलब इसको लिख सकते हो इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, दोनों का मात्रक होगा। समझे? अब उसमें वो छूट गया था, क्या नाम है कि मोलर चालकता का मात्रक क्या हो। तो मोलर चालकता क्या आया था भाई आपका आया था कप्पा इंटू 1000/C। देखिए अगर इसके मात्रा की बात होती है तो कप्पा का मात्रक यहाँ पे आपको मिल चुका है, क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बटे C का क्या होता है? सांद्रता, मोल प्रति लीटर, तो इसका होता है मोल प्रति लीटर। लीटर ऊपर लेके चले जाओ तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और लीटर बटे कितना? मोल। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी ऊपर लेके जाओगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, मतलब हाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप। मात्रा जरूर याद रख के चलिए, मात्रा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, चलो भाई छापो। क्वेश्चन बोलो, एक लोग बोलो। यदि किसी तार की लंबाई L है तो इस तार की प्रतिरोध 20 ओम होता है। यदि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? कह रहा है कि एक तार है जिसकी लंबाई L दिया है तो उसका प्रतिरोध 20 ओम है। अब अगर तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? ये तो लंबाई हमारी कितनी है भाई? L है। ठीक, प्रतिरोध कितना है? 20 ओम। 20 ओम दिया। चलो आप फार्मूला चूंकि जानते हैं क्या होता है? R बराबर रो इंटू L/A होता है। पहले के लिए मैं लगाऊंगा तो मुझे 20 ओम है, कब? जब रो इंटू L/A है। फर्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरी स्थिति क्या है
हाँ, कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। यस सर, लंबाई को दोगुना कर देना है। दोगुना करने पर मतलब जो यल है वो अब एल नहीं 2l है। 2l है सर। तो क्या होगा फिर से r बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू रो इंटू 2l बाई होगा। सेकेंड इक्वेशन क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 भाग 2 भाई आ जाएगा कैसे 20/r बराबर रो इंटू एल बाई ए, इसको लिखोगे गुणा लगा के पलट दो a बाई रो इंटू 2l, ए से a कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, 20 दूना 40 हो जाएगा। r बराबर कितने ओम 40 गाना ओम। तरह की 40 गैर कानूनी आशा जी 40 गुरुजी है। कहा थे कि 40 ओम सर जी पहले हम पहले कौन सा बताया 40 कहना सर जी? 20 गुना 40 होगा। कहने पर नहीं आता, तुक्का इसका आपको लगाओ। दिखाना पड़ेगा। लगाओ। हाँ, तुक्का दुनिया मारती है। तुक्का तो दुनिया तुक्का वो है जी 20 दिया, दूसरे गुना गुना नहीं 40 कैसे कर सकते हो भाई, अभी मैं और ज्यादा बोल देता कि हाँ 15 गुना 20 गुना, तो क्या करते हो तुमने कहना पड़ता है। क्या अभी सवाल 4 मिनट पढ़ा जड़े ने सवाल पढ़ो। ये तो दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? हाँ, एक तार अनुपात। के व्यासों का अनुपात, यस सर। व्यासों का अनुपात अनुपात जो दिया है वो 1:2। व्यास का मतलब होता है क्या, डायमीटर, डायमीटर। त्रिज्या अनुपात। ठीक, इसका आधा होता है रेडियस त्रिज्या। ठीक, तो अगर हम मानते हैं कि माना तार के व्यास, क्या करेंगे मानेंगे, अब ये अनुपात में जब मानोगे तो आप लिख सकते हो व्यास क्रमशः x तथा 2x है। अनुपात जो चीज होती है जब उसको वैल्यू के रूप में लेना होता है तो आपको किसी ना किसी चर पद से उस चीज को गुणा करा देना। अनुपात वाला समझे? Yes, sir. आप कोई भी अनुपात का क्वेश्चन पाइए, अगर उनको वैल्यू बना के आपको लगाना है क्वेश्चन, तो आप सिंपल सा उनको क्या कीजिए, किसी चर के साथ में गुणा करा दीजिए। ठीक, अब देखो काम, व्यास मिल गया, पहले तार का व्यास कितना है भाई, x है, दूसरे तार का जो d है, d1 कर लो, d2 कर लो, ये 2x, इसका हमारा r1 होगा, इसका आधा माई मतलब s/2, d2 मतलब r2 हमारा होगा केवल x। समझ रहे होगे, दूसरे तो पड़ जाएगा। यस सर। हाँ, अब चूंकि a हमारा a1 अगर देखा जाए, यहाँ यहीं से निकालते चले, a1 बराबर मतलब पहले तार का क्षेत्रफल निकालते चलोगे तो पाई r1 स्क्वायर, ओके, a2 बराबर पाई r2 स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे पाई ऐसे रहने दो, r1 कितना है x/2, इसका स्क्वायर करोगे कितना पाओगे x स्क्वायर बाई 4। इस पे आ जाओ, पाई ऐसे रहने दो, x कितना है, x है, x स्क्वायर। क्लियर हो? बस अब पहले तार का प्रतिरोध R1 अगर है तो R1 बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए के, जहाँ A1 करो, R2 आपका होता है रो इंटू एल बाई A2। ठीक, लंबाई से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि लंबाई उसका दिया भी नहीं। ठीक, तो R1 बराबर होगा रो इंटू एल बाई A1 की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे पाई x स्क्वायर बाई 4। यस सर। ठीक, यहाँ से R2 बराबर निकालोगे तो रो इंटू एल बाई A2 कितना, पाई x स्क्वायर। ठीक, ये ऊपर जाएगा, R1 बराबर मिलेगा 4 रो इंटू एल बाई पाई x स्क्वायर। यहाँ से R2 मिलेगा आपको रो इंटू एल बाई पाई x स्क्वायर। इसको पहला इक्वेशन मानिएगा, इसको दूसरा मानिएगा। ठीक, सीधा सा मिलेगा, समीकरण 1 को भाग दे दीजिए समीकरण 2 से, भाग दोगे तो आपका R1 बाई R2 बराबर मिलेगा कितना, पहले उसको लिख लीजिए 4 रो एल इन बटे पाई x स्क्वायर, इंटू लगा के इसको पलट दीजिए, पाई x स्क्वायर बाई रो इंटू एल, ये कैंसिल भाई, ये भी पूरा कैंसिल, इतना आया तो R1 बटे R2 बराबर हमारा आया 4/1। क्या भी लिख सकते हो, R1 अनुपाते R2 कितना, 4/1।
ठीक